नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। इसराइल की फ़लस्तीन पर वहशियाना बमबारी और इसके अलावा बात करूंगा, एक बड़ा केस ओपन होने जा रहा है और उसमें पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत जो है इसकी गिरफ्त में आने वाली है। पहले मैं बात करता हूं इसराइल की फ़लस्तीन पर वहशियाना बमबारी। अब इसराइल जो है इसराइल ने जुल्म बर्बरियत की ऐसी मिसाइल मिसाल कायम की है जिसको जो है हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। इतनी वहशियाना बमबारी जिसमें जो है मासूम बच्चे जो है तकरीबन 600 से ज़ायद मासूम बच्चे जो है इसमें शहीद हुए हैं। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में बुज़ुर्ग, ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए हैं। इतनी ये वहशियाना बमबारी की गई थी इसराइल की जानिब से, जिसमें पूरी-पूरी बिल्डिंगें तबाह हो गई, अस्पताल तबाह हो गए और अस्पताल में मौजूद कई-कई सौ लोग जो है उसके मलबे तले दबकर जो है शहीद हो गए हैं। अब इसराइल जो ये जंग कर रहा है और जो उसने इस जंग का आगाज़ किया है, ये दुश्मनी और ये जंग जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। इसराइल रोज़ाना तकरीबन 150 अरब डॉलर ख़र्च कर रहा है और तकरीबन 8 अरब डॉलर जो है इस पे 800 अरब डॉलर तकरीबन जो है इस पे जो है इस जंग पे अब तक खर्च कर चुका है और ये इतना पैसा है जिससे पाकिस्तान तकरीबन 10 साल चल सकता है। और इसके अलावा जो फ़लस्तीन की जानिब से हिज़्बुल्लाह की जानिब से जो रॉकेट फ़ायर किए जाते हैं, खाली उस रॉकेट को नाकारा करने के लिए जो है $40,000 की एक टेक्नोलॉजी होती है, वो इस्तेमाल की जा रही है इसराइल की जानिब से। तो इसराइल के जो एक उनका बैंक है, उनका जो सरकारी बैंक है, उसने तकरीबन इस पे एदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, तो उसपे तमाम डिटेल मौजूद है कि इसराइल जो है कितना पैसा खर्च कर रहा है। अब फ़लस्तीन के मज़लूम और निहत्थे मुसलमानों की जो नज़र है, वो है हमारे साबिक़ आर्मी चीफ़ राहील शरीफ़ साहब की जानिब। आपको याद होगा कि जब राहील शरीफ़ साहब जब रिटायर हुए थे, आर्मी चीफ़ थे, उसके बाद सऊदी अरब में इस्लामी ममालिक की फ़ौज का एक जो है एक मुत्तहद एक ग्रुप बना था और उस ग्रुप का जो एक सरबरा राहील शरीफ़ साहब को बनाया गया था। तो 40 इस्लामी ममालिक की फ़ौज और उनके सरबराह राहील शरीफ़ साहब। तो अब फ़लस्तीन के जो मज़लूम मुसलमान हैं, वो राहील शरीफ़ साहब की जानिब देख रहे हैं कि कब राहील शरीफ़ साहब जो है इस पे स्टैंड लेते हैं। मैंने बताया था अपने पिछले व्लॉग में कि हमारे इस्लामी ममालिक और ख़ास तौर पे सऊदी ममालिक सिर्फ़ अब तक इजलास कर रहे हैं और मज़म्मत कर रहे हैं और यही अमल अगर किसी यहूदी मुल्क में होता, जहाँ यहूदी लोग रहते हैं, अगर वहाँ इस तरह की जंग होती, तो सूरत हाल अक्सर तब्दील होती। वहाँ इमदाद भी होती, वहाँ लोग भी खड़े होते, वहाँ असला मिलता। अब यूक्रेन की मिसाइल सबके सबके सामने है कि यूक्रेन में जब जंग छिड़ी हुई है, लेकिन वहाँ के जो यहूदी मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उन लोगों को बाकायदा वहाँ से निकाला जा रहा है, उनको इमदाद फराहम की जा रही है, उनको जो है मेडिकल एड दी जा रही है, बल्कि बमबारी तो है, तबाही तो है, लेकिन वहाँ के लोगों को जो फैसिलिटेट किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को दूसरे ममालिक मुंतकिल किए जा रहा है, उनको सहूलियात दी जा रही हैं, उनको असला दिया जा रहा है। तो अब फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं, वो बेचारे बेसरो-सामानी के आलम में जो है मुस्लिम ममालिक की जानिब जो है देख रहे हैं। अब राहील शरीफ़ साहब के लिए सिर्फ़ यही कहूँगा कि राहील शरीफ़ साहब या तो इस पर स्टैंड लें, क्योंकि आप 40 इस्लामी मुल्क की फ़ौज के सरबराह हैं और अगर ये वक़्त ऐसा है कि अगर आप खड़े नहीं हुए फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, तो फिर ये इत्तेहाद बनना मेरी नज़र में तो बिल्कुल फ़ज़ूल है और बेकार है कि एक तरफ आपके मुसलमान बेदर्दी से शहीद हो रहे हैं और हम सिर्फ़ खामोश तमाशाई बन रहे हैं और खामोश तमाशाई के साथ-साथ हम लगता ऐसा है कि सिर्फ़ तालियाँ बजाने का किरदार अदा कर रहे हैं। तो इंतहाई अफ़सोस होता है इन सारी चीज़ों पे कि हम बाहैसियत अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन हम फ़लस्तीन के मुसलमानों की जो हिमायत सिर्फ़ सोशल मीडिया की हद तक कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर जाकर वहाँ अपना किरदार अदा नहीं कर रहा है। अब दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह भी अपनी कोशिश कर रहा है और हिज़्बुल्लाह की एक बड़ी कार्रवाई जिसमें जो है तकरीबन उसने 150 किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने जो है इसराइल का एक F-16 तैयारा तबाह किया। इसके अलावा इन्होंने तल अबीब पर भी हमला किया और तल अबीब की जो गुंजानाबाद इलाके हैं, वहाँ उन्होंने हमले किए। वहाँ जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अब इसराइल ने जो है 11 लाख जो
इनका जो एक शहर है गज़ा, गज़ा के 11 लाख शहरियों को उन्होंने कह दिया था कि आप जो है गज़ा को छोड़ दें। अब शुमाली गज़ा तो लगता है कि इस्राइल जो है आज अपने कब्ज़े में ले लेगा। उन्होंने 11 लाख जो फ़लस्तीनी हैं उनको कह दिया था कि आप जो है अब गज़ा शहर छोड़ दें। अब शुमाली और मगरिबी गज़ा है, अब शुमाली गज़ा पे तो तकरीबन आज अगर जब तक ये व्लॉग करूँगा तब तक इसराइल जो है अपना कंट्रोल जो है हासिल कर लेगा। मैंने ये बात पहले की थी कि मुझे तो ये लगता है कि ये एक साज़िश है मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि यहूदी एक लॉबी है। यहूदी लॉबी चाहती है कि पूरी दुनिया पे जो है हमारी हुक्मरानी हो। तो बहरहाल अब जो मगरिबी और जो वहाँ के सरहदी इलाके हैं, वहाँ सरहदी इलाकों में भी जो है अब बाकायदा इसराइल ने जो है वहाँ के लोगों को, तकरीबन 20 लाख लोग हैं, उनको जो है वहाँ उन्होंने जदीद असला फराहम कर दिया और उनको यही कहा है कि अब आप जो है सिर्फ फ़लस्तीनी मुसलमानों को जो है इससे जो है निशाना बनाना है और उनको मारना है। तो एक ये तकलीफ़देह बात है और हम सिर्फ अब तक जो है मज़म्मत तक महदूद हैं और मुस्लिम ममालिक से मज़म्मत कर रहे हैं। अब फ़लस्तीन को जो है अमली तौर पे जो है पाकिस्तान और जो इस्लामी ममालिक है उनको मदद करनी चाहिए, वरना बहरहाल आप इधर तो कर लेंगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसकी सख्त पकड़ है। और मैं खुद बाज़ात एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान इस चीज़ पे शर्मिंदा हूँ कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों की उस तरह से मदद नहीं कर रहे जिस तरह से हमें जो है मदद करनी चाहिए। अब अमेरिका भी जो है बाज़ाब्ता तौर पर जो है इस जंग में शामिल हो चुका है। अब हम जो बाइडेन ने एक बयान दिया था कि जिसमें जो बाइडेन ने कहा कि फ़लस्तीनी दहशतगर्दों ने 40 यहूदी बच्चों को गिरफ़्तार करके उनके सर कलम करके उनको मार दिया। तो बहरहाल बाद में जब इस खबर की जो हलचल मची, तो जब तस्दीक हुई तो उसके बाद जो है जो बाइडेन को जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। व्हाइट हाउस ने फिर इस खबर की तरदीद की, उन्होंने कहा ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ और ये खबर झूठी थी। दूसरी तरफ अमरीकी जो है वज़ीर ख़ारिजा ने भी कह दिया है कि हम जो है इसराइल का दिफ़ा करने के पाबंद हैं। तो बज़ाहिर जो है अब अमरीका भी आ गया है, इसके बाद रूस भी आएगा, लेकिन जिस तरह से अमरीका इसराइल की मदद कर रहा है, उस तरह से इस्लामी मुल्क जो है फ़लस्तीन की मदद नहीं कर रहा है। तो ये तकलीफ़देह बात है और बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और यही दुआ करते हैं कि हमारी इस्लामी ममालिक की जो अफ़वाज है उसके सरबराहान और तमाम लोगों को अल्लाह पाक गैरत ईमानी दे और वो फ़लस्तीन के उन मुसलमानों के लिए जो है जाके अपना अमली तौर पर किरदार अदा करें। इसके अलावा मैं खबर दे रहा था पाकिस्तान में एक बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है और बड़ी गिरफ्तारी है मलक रियाज साहब की। 18 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक केस सुनना है और वो केस है तकरीबन जो है इस केस में 465 अरब रुपए की जो है करप्शन है, जबकि ये एक सरकारी ज़मीन का केस है और ये सरकारी ज़मीन जब ये केस चल रहा था, ये सरकारी ज़मीन तकरीबन 3000 अरब रुपए की है और 3000 अरब रुपए जो है मलक रियाज साहब ने कमाए और कमा के बैरून मुल्क चले गए। उसके बाद 465 अरब रुपए उन्होंने हुकूमत से जो कीमत इसकी मुकर्रर की और वो भी जो है तकरीबन 25 अरब रुपए के हिसाब से उन्होंने जो है किस्तवार जो है अदा करनी थी। और इस जब ये केस चल रहा था और उसके बाद 190 मिलियन पाउंड का केस जब बरतानिया में सामने आया, जिसके बाद जो है इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस चल रहा है 190 मिलियन पाउंड वाला, जिसमें बुशरा बीबी भी फरीक हैं। तो ये इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में ये स्कैंडल सामने आया था 190 मिलियन पाउंड का और वो यही सारा पैसा था जो पाकिस्तान से लूट के और पाकिस्तान की सरकारी ज़मीन को बेचकर 3000 अरब को कन्वर्ट करके बरतानिया मुंतकिल किया गया था। और उसके बाद तकरीबन 465 अरब रुपए में जो पाकिस्तान की एक मेन शहर है उसकी जो है सरकारी ज़मीन को कौड़ियों के भाव लिया था। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है उनको एक रिलीफ दे दिया था और वो पैसा बरतानिया से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल हुआ और वहाँ से मुंतकिल होकर वो अल-कादर यूनिवर्सिटी बनी और अल-कादर यूनिवर्सिटी और अल-कादर ट्रस्ट सबके सामने और इमरान खान साहब के खिलाफ वो केस भी चल रहा है और अब मलक रियाज साहब भी लगता है कि कानून के शिकंजे में आएंगे। और अगर मलक रियाज साहब के खिलाफ ये कार्रवाई जिस तरह से अब 18 अक्टूबर को केस की समाअत होनी है और जिस तरह से तवक्को की जा रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा साहब जो है इस केस को सुनेंगे और इसके जो मुल्जिमान हैं उनको सख्त सज़ा देंगे, खासतौर पर मलक रियाज साहब की, क्योंकि मलक रियाज साहब को सब जानते हैं कि वो एक ताकतवर तरीन इंसान है और जब भी फौजी से पाक फौज से जो अफसरान रिटायर होते हैं, खासतौर पर जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, तो उनको मलक रियाज साहब पहले अपनी उनकी टीम थी वो पूरी इस पर इंक्वायरी करती, देखते थे कौन कौन काबिल अफसरान है, वो फिर उनको अपने पास मुलाजिम रखते थे। और उनका एक ये चीज़ भी मशहूर है कि उनके पास जब कोई मेहमान आता था तो वो उसको बाकायदा तंज़िया कहते थे कि सर आप बताएं कि आप ब्रिगेडियर साहब के हाथ से चाय पीना पसंद करेंगे, कर्नल साहब के हाथ से, जनरल साहब के हाथ से, किसके हाथ से आप चाय पीना पसंद करेंगे। तो यकीनन ये इस तरह का अमल था कि जिसको जो है किसी सूरत भी जो है प्रमोट नहीं किया जाता, जिसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब अगर मलक रियाज साहब जैसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई होती है और उनको सज़ा मिलती है और जाहिर सी बात उन पर खरबों रुपए की करप्शन है और ये खरबों रुपए अगर पाकिस्तान के ख़जाने में आता है तो इससे पाकिस्तानी ख़जाने में जाहिर सी बात है बेहतरी आएगी और पाकिस्तान जो है दुरुस्त सिमत में निकल पड़ेगा।
तो ये थी कुछ खबरें आज की जो मैंने आपसे शेयर की। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नए तजदीद के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।